जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे कि आईपीसी और बीएनएस की जो धाराओं में परिवर्तन हुआ है उसके बारे में बताए थे। और पिछले वीडियो में हम आप लोगों को आईपीसी की धारा 326 ए के तक बताए थे कि ये आईपीसी की धारा 326 तक जो प्रमुख धाराएं थी उस उनके जगह पर बीएनएस में कौन सा धारा आया और उसका परिभाषा बताए थे। आज के वीडियो में हम इससे आगे आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों, आज का जो है वो धारा 332 आईपीसी, जिसमें यह परिभाषा था कि सरकारी सेवक को उसके कर्तव्य से रोकना, और इसके जगह पर बीएनएस का जो धारा है वो 121 क्लोज 1 121 क्लोज 1 जो पहले 332 धारा था आईपीसी का वो आपका इसमें आया। इसके बाद धारा 341 क्या था कि किसी कार्य को करने या जाने से रोकना, ये आपका धारा 341 आईपीसी में था और ये धारा आपका आया 126 क्लोज 2 में। उसके बाद धारा 342 क्या बोलता है? किसी कार्य करने या जाने वाले व्यक्ति को अपने कब्जे में लेना। इसके जगह पर आपका आया है धारा 127 क्लोज 2। उसके बाद धारा 343 क्या बोलता है? कब्जे लिए व्यक्ति को 2 या 3 से अधिक दिनों तक बंदी रखना। अगर यदि किसी व्यक्ति को 3 या 3 दिन से अधिक दिन तक आप बंदी रखते हैं तो आपका धारा 127 क्लोज 3 लगता था। उसके बाद धारा 353 आईपीसी क्या बोलता है कि सरकारी सेवक या सरकारी कार्य में अगर यदि आप बाधा पहुंचाते हैं तो आपका धारा 353 पहले लगता था और अब वो धारा कितना लगता है? 132। उसके बाद धारा 354 क्या था? स्त्री लज्जा भंग करना या आपराधिक हमला। यदि स्त्री लज्जा भंग करते थे, कोई व्यक्ति करते हैं, तो पहले 354 आईपीसी लगता था, उसकी जगह पर अब आया 74 बीएनएस। उसके बाद 354 क्लोज ए या क, इसमें क्या था? महिला को अश्लील सामग्री दिखाना या अश्लील टिप्पणी करना या यौन संबंध को लेकर दबाव बनाना, ये आपका 354 क्लोज क में था। तो ये आपका आईपीसी में था। बीएनएस में आपका ये आ गया है आपका 75 में। उसके बाद क्या था? 363 क्या था? बहला फुसलाकर ले जाना। किसी को बहला फुसलाकर अगर यदि आप ले जाते हैं तो ये 363 यानी अपहरण का ये केस होता था। और अब ये धारा आ गया है 137 क्लोज 2 बीएनएस में। उसके बाद 363 क्लोज का 363 का आईपीसी, इसमें क्या था? इसमें भीख मंगवाने के उद्देश्य से किसी का अपहरण। अगर यदि आप किसी का अपहरण करके उससे भीख मंगवा रहे हैं तो आपका ये 363 का पहले आईपीसी में था और अब ये बीएनएस में कितना हो गया? 139 में। इसके बाद दोस्तों क्या है? 364 क्या था? हत्या के लिए किसी का अपहरण अगर यदि कोई व्यक्ति करता है तो पहले 364 आईपीसी लगता था, लेकिन अब बीएनएस में कितना लगता है? 140 क्लोज 1। उसके बाद 364 क्लोज ए या क, इसमें क्या था? फिरौती के लिए अगर यदि किसी का अपहरण कोई करता था तो 364 क्लोज का या ए लगता था और अब कितना लगता है? 140 क्लोज 2। इसके बाद क्या है? 366 क्या है कि विवाह के उद्देश्य से किसी का अपहरण, तो पहले लगता था 366 और अब लगता है कितना? 87 यानी 87। इसके बाद है दोस्तों 366 क्लोज ए, यानी ये धारा था नाबालिग लड़की का शादी या बलात्कार के नियत से कोई अपहरण करता है तो 366 क्लोज ए पहले लगता था, लेकिन अब कितना लगता है? अब लगता है आपका 96 यानी 96 बीएनएस। जो पहले 366 ए था वो अब बदल के आ गया है आपका 96 में। उसके बाद है दोस्तों 370 धारा 370 क्या था? 370 आईपीसी में था मानव व्यापार, यानी किसी को व्यक्ति को ले जाके कहीं बेच देते हैं तो आपका 370 आईपीसी के तहत अपराध था
और ये धारा अब आ गया है 143 बीएनएस में। इसके बाद दोस्तों 374 आईपीसी में क्या था, अनिवार्य श्रम। अगर यदि किसी से आप जबरदस्ती कोई काम करवाते हैं तो आपका ये 374 आईपीसी के तहत अपराध है। और ये आपका जो आईपीसी का धारा ये बीएनएस में गया है वो धारा है आपका 146। उसके बाद दोस्तों 376 ये धारा के बारे में सभी व्यक्ति जानते हैं। 376 आईपीसी क्या बोलता है, बलात्कार, यानी किसी के साथ रेप अगर यदि कोई करता है तो 376 आईपीसी पहले लगता था, लेकिन अब उसकी जगह पर क्या लगता है, 64 बीएनएस की धारा 64 बोलती है बलात्कार के लिए दंड, और ये धारा पहले थी 376 में। उसके बाद दोस्तों क्या है 376 क्लोज 3, यानी 16 वर्ष से कम उम्र के लड़की के साथ बलात्कार, इसका धारा था 376 क्लोज 3 और अब आ गया ये 65 क्लोज 1 में। उसके बाद दोस्तों 376 ये धारा क्या था, बलात्कार के दौरान मृत्यु, तो ये था 376 और अब ये आया है आपका 66 बीएनएस में। उसके बाद दोस्तों क्या है 376 क्लोज ए क्लोज बी, ये धारा क्या बोलता है कि 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार, और ये धारा आ गया आपका 65 क्लोज 2 में। उसके बाद दोस्तों अगली धारा है 376 डी यानी गैंग रेप, ये धारा आपका आ गया है 70 क्लोज 1 में। उसके बाद दोस्तों 376 क्लोज डी क्लोज ए, इसमें है दोस्तों 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार, ये धारा आया है 70 क्लोज 2 में। और 70 क्लोज 2 में एक और धारा है कि 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ अगर यदि कोई सामूहिक बलात्कार होता है तो उसके साथ भी 70 क्लोज 2 बीएनएस की धारा लगेगी। उसके बाद दोस्तों 379 जो चोरी के लिए दंड की धारा है, और ये धारा आपका आ गया है 303 क्लोज 2 में। उसके बाद दोस्तों 379 क्लोज ए, ये धारा है झपट्टा मारी, यानी कोई छीन के कुछ चीज के भाग जाता है, जैसे चोर लोग जो होते हैं छीनताई कर लेते हैं, ये धारा आपका आ गया है 304 में। उसके बाद दोस्तों घर में अगर यदि किसी का चोरी हो जाता है तो उसमें 380 धारा लगता था और अब लगता है 305 बीएनएस। इसके बाद 385 हम लोग जानते हैं कि ये रंगदारी की धारा है, और ये धारा आपका आ गया है 308 क्लोज 3 में। उसके बाद दोस्तों 386 क्या है, जान मारने की नियत से रंगदारी, और ये धारा आ गया है 308 क्लोज 5 में। उसके बाद दोस्तों अगला धारा है 392 हम लोग जानते हैं लूट अगर यदि होता है तो 392 धारा लगता है, और वो धारा आ गया आपका 309 क्लोज 4 बीएनएस में, 309 क्लोज 4 और आईपीसी में 392। इसके बाद दोस्तों 394 क्या बोलता है, डकैती के दौरान दंड चोट, तो ये आपका है 309 क्लोज 6 में। उसके बाद दोस्तों 395 है डकैती के लिए दंड, और ये धारा आपका आ गया है 310 क्लोज 2 में। उसके बाद दोस्तों 396 क्या है, हत्या के साथ डकैती, यहाँ पर 396 आईपीसी हत्या के साथ डकैती को परिभाषित करता है, और ये धारा आपका आ गया है 310 क्लोज 3 में। दोस्तों तो आज के वीडियो में हम लोग बात किए कि धारा 396 तक, आईपीसी के धारा 396 तक की जो धाराएं जो बीएनएस में आई है उसके बारे में बात किए। अगले वीडियो में हम लोग धारा 396 के बाद बात करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग इसका पूरा 511 तक कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कर दें, क्योंकि एक वीडियो में बहुत लंबा हो जाता है, इसी कारण इसको 3 पार्ट में हम लाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप लोगों को इसका जानकारी हो सके। और अगर अंत में पुनः रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को लेकर आप अपना सुझाव, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें,
और हाँ, वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।